अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ मोप क्लीनिंग की एक इजी सी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। हमारे घरों में मुख्तलिफ़ तरह के मोप यूज़ होते हैं और कई दफ़ा इस तरह से गंदे भी हो जाते हैं और पुराने भी होते हैं। तो बजाय इस नया मोप ख़रीदने के मैं आपके साथ एक इजी सी क्लीनिंग की ट्रिक शेयर करूँगी, जिसके लिए ना तो आपको कोई लिक्विड तैयार करना पड़ेगा, ना ही महंगे ब्लीच और आपको विनेगर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। हम जस्ट एक इंग्रेडिएंट से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसकी लुक बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। ये वाइट नहीं है, बेसिकली ये ब्राउन कलर का ही है, लेकिन इसके अंदर से सारे डस्ट और गंद निकल जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, कोई बकेट वगैरह ले सकते हैं, पुरानी डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पेंट वाली ट्रे है, इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके अंदर एक केटल भर के मैंने उबलता हुआ पानी डाला है। अब आपने साथ में ग्लव्स यूज़ करने हैं, क्योंकि ये जो चीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं ये आपके हाथों को या आपकी स्किन के लिए डेंजरस हो सकती है। ये मेरे पास है कास्टिक सोडा। ये बाज़ार में काफ़ी लो प्राइस में मिल जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है। ये खुले में भी मिल जाता है, खुले में ये काफ़ी सस्ता होता है। जहाँ से आप साबुन वगैरह सर्फ़ ख़रीदते हैं वहाँ पे ये ईज़िली अवेलेबल होता है। जस्ट आपने कास्टिक सोडे का बताना है और आपको कम पैसों में ये मिल जाएगा। ये यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 3 चम्मच डालूँगी। ये एक इसका कैप 2 चम्मच के बराबर है। ये एक मैं कैप भर के इसमें ऐड कर रही हूँ गर्म पानी में, और एक इससे ऊपर थोड़ा-सा डाल देंगे। तकरीबन 3 चम्मच इसमें मैं कास्टिक सोडा डाल रही हूँ। अब आपने इसको हल्के से मिक्स करना है, लेकिन हाथ यूज़ नहीं करना। कोई भी आप लकड़ी की स्टिक या पुराना चम्मच वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आधा और डाल रही हूँ। अब ये टोटल 3 टेबलस्पून कास्टिक सोडा इसके अंदर चला गया। जितनी भी ग्रीस डर्ट होता है सब का सब इससे निकल जाता है, और ये जो इसके बुर है वो दोबारा से सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छा सा जज़ब करना शुरू हो जाएगी। इसको हिला के पानी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और अब ये मोप जो है इसका कवर मैं ये उतार के इसके अंदर डुबो दूँगी इस तरह से। हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कास्टिक सोडा ख़ुद ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है। जितनी भी ग्रीस या डर्ट हो ये आसानी से निकाल देता है। बहुत ज़्यादा मलना या रगड़ना भी नहीं पड़ता। जस्ट इसमें डुबो के आपने 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ना है। अगर ओवरनाइट हो जाए तो बहुत ही बेस्ट है। अब इसको डुबोए हुए 4 घंटे हो गए हैं और पानी का कलर आप देख सकते हैं। मोप तो मैंने पहले ही बताया है कि ये ब्राउन कलर का ही है, लेकिन पानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जितनी भी डर्ट थी, जितना भी गंद था, वो सारे का सारा निकल चुका है। ये देखिए। अब ये जो पानी है ये मैंने गिरा दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैंने सर्फ़ डाल दिया है। इससे ये थोड़ा सा फूला फूला सा हो जाएगा और क्लीनिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए, इसमें दोबारा मैंने एक केटल पानी की डाल दी है। अब 10 मिनट के लिए दोबारा छोड़ देंगे। 10 मिनट ये इसके अंदर भीगा रहेगा तो सर्फ़ अपना काम करेगा और ये और सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हिलाने जलाने के बाद फिर हम दोबारा से इसको खुले पानी से वॉश कर लेंगे और इस पानी को वेस्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैं आपको फुली वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें से निचोड़ के निकाल लिया है और ये बहुत ही लाइट वेट हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्लीन हुआ है और सफाई भी बहुत ही अच्छी कर रहा है। अब ये चाहे जितना भी पुराना मोप हो, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के या लिक्विड वगैरह तैयार करने के झंझट में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक चीज़ आप अप्लाई करेंगे और उससे आपका मोप जो है नए जैसा हल्का फुल्का और मैल से पाक हो जाएगा। ये देखिए, मैंने सारा फ्लोर इसी से क्लीन कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।